मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप सबों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। आइए आज मैं पुनः आपके बीच में सामाजिक विज्ञान वर्ग 6 के इतिहास पाठ्य पुस्तक के अध्याय 7 नए धर्मों का उदय के पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर को लेकर के आपके बीच आया हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपके पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर को जानेंगे और समझेंगे। आप सब ध्यान से देंगे तो मैंने आप लोगों को बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उपनिषद के बारे में बतलाया था, जहां मैंने आप लोगों को जैन धर्म के संस्थापक महावीर, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध इत्यादि के जीवन, उनका परिचय करवाया था। अभी हम लोग देखेंगे प्रश्न उत्तर, जहां हम लोग जानेंगे प्रश्न के क्या सही उत्तर होंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अभ्यास से। आपके पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास के प्रश्न हैं वहां हम लोग शुरू करते हैं। तो आप गौर से देखे होंगे। तो पहला आपका स्थान है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करें में हम लोग अभी चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तर से। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जहां आपके 5 प्रश्न हैं, क ख ग घ अंग। इसके बाद है दूसरा प्रश्न है मिलान करें। क और ख में कुछ शब्द हैं, कुछ वाक्य हैं, उनको क से ख में मिलान करना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, जहां आपके क ख ग घ अंग और च, यहाँ भी आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आप आगे अगर देखते हैं तो आपके और भी प्रश्न हैं, जहाँ हैं आइए जाने। जैन धर्म का प्रचार प्रसार बाहर क्यों कम हुआ? गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? इनसे क्या शिक्षा मिलती है? तो आइए हम इन प्रश्नों को उत्तर जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आप सब मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको यह प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अध्याय 7 नए धर्मों के उदय के पहला प्रश्न आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहां से हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपका पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जहां पहला है क नंबर, महावीर जैन धर्म के खाली स्थान वे तीर्थंकर थे। तो यहाँ हमें खाली स्थान में भरना है। क्या होगा? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बतलाया था। तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे? तो 24वें। हम यहाँ खाली स्थान में क्या भरेंगे? 24वें। क्या भरेंगे हम? आप देखिए, आपका यहाँ 24वें लिखा हुआ है, तो हम यहाँ भरेंगे खाली स्थान में 24वें। अगला ख नंबर है महावीर ने अपनी शिक्षा भाषा में दी है। खाली स्थान पर भरना है भाषा कि भगवान महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि प्राकृत भाषा में, तो हम वहाँ खाली स्थान में लिखेंगे प्राकृत। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। ग नंबर प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक खाली स्थान थे। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जैसा मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध। तो हम वहाँ खाली स्थान में भरेंगे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे।
आगे प्रश्न है घ नंबर, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को खाली स्थान कहा गया है। तो रिक्त स्थान में क्या भरना है कि जब गौतम बुद्ध ने घर को छोड़ा, घर को त्याग किया, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, तो खाली स्थान में हम भरेंगे महाभिनिष्क्रमण। क्या भरेंगे, महाभिनिष्क्रमण। खाली स्थान में होगा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। आगे है अंगा नंबर, आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं। निर्वाण का अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से रिक्त स्थान है, तो यहाँ खाली स्थान में हम क्या भरेंगे, मुक्ति। मुक्ति का अर्थ हुआ निर्वाण, जिसमें जन्म और मृत्यु से छुटकारा। तो निर्वाण का अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है, तो खाली स्थान में हम भरेंगे मुक्ति। एक बार पुनः इसको दोहराव कर लेते हैं। क नंबर प्रश्न है, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। निर्वाण का अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। आइए बच्चों, अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। यहां आपका क और ख में मिलान करना है। जैसे पहला है क में बुद्ध का जन्म, महावीर का जन्म, बुद्ध का गृह त्याग, उपनिषद का अर्थ और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न। तो इसे ख में 2 शब्द दिए गए हैं, घोड़ा, समीप बैठना, बुद्ध, संग व धम, कपिल वस्तु, कुंडग्राम, इटखोरी। इसमें से हमें इन शब्दों को मिलाना है। तो नीचे आपको जो हमने प्रश्न के उत्तर बनाए हैं वहां से आप देख सकते हैं और इसे मिला सकते हैं। तो पहला है बुद्ध का जन्म। तो जैसा कि आपको जानकारी है, मैंने बतलाया है कि बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। तो हम बुद्ध का जन्म को तीर का निशान से कपिल वस्तु में लगाएंगे। क्या कैसे लगाएंगे तीर का निशान, तो आप देखिए, इस प्रकार से हम तीर का निशान लगाएंगे। बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु। इसके बाद है महावीर का जन्म। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में। तो हम लगाएंगे तीर का निशान कुंडग्राम में, तो यहां से लगाएंगे ये कुंडग्राम। इस प्रकार से हम मिलान करेंगे। तो ध्यान देंगे, बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु, महावीर का जन्म कुंडग्राम, बुद्ध का गृह त्याग कौन सा प्रतीक है, तो घोड़ा। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो समीप बैठना। और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न होगा बुद्ध, संघ व धम्म। तो इस प्रकार से क और ख का मिलान है। आइए अब हम अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, जहां आपको बताया गया है कि पहला प्रश्न है कि उपनिषद क्या है। तो आइए हम लोग उपनिषद को जानते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप। अगर इसको उपनिषद को खंड करते हैं तो उप जोड़ नी जोड़ सद। उप का अर्थ हुआ समीप, नी का अर्थ हुआ निष्ठापूर्वक, सद का अर्थ हुआ बैठना। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप, समीप, नी, निष्ठापूर्वक, पद, बैठना। अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, यही उपनिषद का अर्थ हुआ। गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा आदि से संबंधित विचार संकलित हैं। ये पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद कैसा ग्रंथ है, तो दार्शनिक ग्रंथ है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, ज्ञान की खोज। आप देख रहे होंगे कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ज्ञान की खोज। आप ध्यान देंगे तो उपनिषद का प्रमुख उद्देश्य हुआ ज्ञान की खोज। आगे हम देखते हैं ख नंबर प्रश्न,
महावीर के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो बच्चों यहाँ हम भगवान महावीर के जन्म या उनके जीवन परिचय का लिखना है। तो आइए हम देखते हैं। ख नंबर का प्रश्न का उत्तर होगा महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व में वैशाली के समीप कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो एक क्षत्रिय राजा थे, तथा उनकी माता त्रिशला लिच्छवी कुल से संबंध रखती थी। महावीर के लालन पालन एक राजकुमार के रूप में हुआ। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। तो ये थे उनका जन्म और उनके माता पिता, पत्नी और पुत्र का नाम। उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कब हुआ था? 599 ईस्वी में। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली के समीप कुंडग्राम नामक स्थान में। पिता का नाम सिद्धार्थ, माँ का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। और महावीर का बचपन का नाम वर्धमान। माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर तपस्या के लिए घर से निकल पड़े और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जिम्भृक ग्राम के निकट रिजु पालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको कवलिन या जिन कहा गया। अपनी साधना में अटल रहने और अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया। तो ये थे ख नंबर का प्रश्न का उत्तर। महावीर के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो ये बहुत संक्षिप्त में है, आप जरूर समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं ग नंबर। जैन धर्म में त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं? आपके पाठ्य पुस्तक में ग नंबर, दूसरा का ग नंबर जो प्रश्न है वह है जैन धर्म में त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया था और समझाया था, उत्तर हम इसका लिखेंगे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तथा सम्यक आचरण। याद रखेंगे, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन धर्म की मान्यता अनुसार इन त्रिरत्नों को व्यवहार में लाकर व्यक्ति अपने कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। तो हम यही उत्तर लिखेंगे ग नंबर प्रश्न का। आगे है घ नंबर। धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या कर, ये हम आपका घ नंबर प्रश्न के उत्तर बता रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। तो धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या कर ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। समझे बच्चों कि गौतम बुद्ध जब तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त किया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बनारस गए और बनारस के निकट सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो पहला उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अंगाम नंबर प्रश्न है त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो इसका हम उत्तर लिखेंगे कि गौतम बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित करके 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है गौतम बुद्ध के उपदेश को? तो 3 भागों में। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध के उपदेश को 3 भागों में जमा करके बांटा गया है, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। अब ये कौन कौन त्रिपिटक है? तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। पहला सूत पिटक। सूत पिटक में इसमें क्या है?
इसमें बुद्ध के उपदेश संकलित हैं। दूसरा विनय पिटक, इसमें क्या है, तो इसमें भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम बताए गए हैं। तीसरा क्या है, अभिधम पिटक, इसमें गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचार संकलित हैं। तो ये त्रिपिटक हुए। तो याद रखेंगे त्रिपिटक कौन कौन है, तो पहला सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। बच्चों, अब आपके पाठ्य पुस्तक में के अध्याय 7 नए धर्मों के उदय में पाठ के अंतिम में चर्चा के कुछ प्रश्न हैं। तो जो प्रश्न संख्या 4 है, आप ध्यान से अगर देखेंगे अपने पाठ्य पुस्तक में, तो जैन पहला जो चौथा नंबर का प्रश्न है वह है, जैन धर्म का प्रसार भारत के बाहर कम क्यों हुआ। कहने का ये प्रश्न पूछता है कि जैन धर्म का उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ जितना बौद्ध धर्म का हुआ, तो इसका प्रचार क्यों कम हुआ, इसका हमें उत्तर लिखना है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। जैन धर्म का प्रसार भारत के बाहर कम होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित है। क नंबर, अधिकांश लोगों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। कहने का मतलब है कि जैन धर्म में जो दर्शन दिया गया था, जो नियम बताए गए थे, वह नियम आम लोगों के जीवन में पालन करना या अनुसरण करना कठिन था, इसलिए जैन धर्म का प्रसार भारत के बाहर कम हुआ। दूसरा है, महावीर और उनके अनुयायियों को शिक्षा कई सदियों तक मौखिक रूप में ही रही। मतलब उनका कोई लिखित उपदेश नहीं रहा। उनके महावीर क्या, उनके जो अनुयायी थे, उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया वह कहीं भी लिखित रूप से प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई सदियों तक मौखिक रूप में ही रहने के कारण जैन धर्म का प्रसार भारत के बाहर कम हुआ। तो 2 कारण लिखेंगे। पहला, अधिकांश लोगों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। दूसरा, महावीर और उनके अनुयायियों को शिक्षा कई सदियों तक मौखिक रूप में रही। 5वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन थे, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, इसका हम उत्तर लिखेंगे कि गौतम बुद्ध ने जो 8 रास्ते बताए हैं वह कौन कौन था और हमें उससे क्या सबक या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। गौतम बुद्ध ने दुखों से छुटकारा पाने के 8 साधन बताए हैं। कितने साधन बताए हैं, तो 8 साधन बताए हैं। उनके ये अष्टांगिक मार्ग हैं। पहला, सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्म, 5वां सम्यक आजीव, 6ठा सम्यक व्यायाम, 7वां सम्यक स्मृति और 8वां है सम्यक समाधि। तो ये याद रखने वाली बात है बच्चों। फिर से हम देखते हैं, गौतम बुद्ध के दुखों से छुटकारा पाने के जो 8 रास्ते बताए हैं, 8 साधन बताए हैं, वे कौन कौन हैं। तो पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्म, 5वां सम्यक आजीव, 6ठा सम्यक व्यायाम, 7वां सम्यक स्मृति और अंतिम 8वां नंबर सम्यक समाधि। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आइए अब हम देखते हैं, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें न अत्यधिक विलास करना चाहिए और न ही अत्यधिक संयम। हमें कैसा रास्ता अपनाना है, तो बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। तो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें न अत्यधिक भोग विलास करना चाहिए और न अत्यधिक संयम, बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। आइए अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न संख्या 6। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग करने का निर्णय क्यों लिया। आपका प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने बचपन में गौतम बुद्ध ने घर त्याग का फैसला क्यों लिया। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। गौतम बुद्ध
बचपन से ही बहुत चिंतनशील स्वभाव के थे, अर्थात वे चिंता करते रहते थे। वे एकांत में बैठ करके जीवन मरण, सुख दुख आदि विषयों पर विचार करते रहते थे। मानव जीवन के 4 दृश्यों ने उनके चिंतन को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने वृद्ध, बूढ़ा, व्याधिग्रस्त मनुष्य, बीमार आदमी, मृतक, एक लाश और एक सन्यासी जो गृह त्याग करके साधु बन गया था, तो उन्होंने वृद्ध, व्याधिग्रस्त मनुष्य, मृतक और सन्यासी को देखा। मानवता को दुख में फंसा देखकर उनका हृदय अत्यधिक खीन हो उठा। इन गंभीर सांसारिक समस्याओं ने उनके जीवन का मार्ग बदल दिया तथा इन समस्याओं के लिए उन्हें गृह त्याग का निर्णय लिया। तो ये कारण थे गौतम बुद्ध के घर छोड़ने का। वे एकांत में बैठ करके जीवन मरण, सुख दुख क्या है, जीवन मरण क्या है, इन विषयों पर विचार करते रहते थे। आगे हम देखते हैं, अंतिम आपका पूछ रहा है, आइए करके देखें। तो विश्व के जिन देशों में बौद्ध धर्म, ये प्रश्न संख्या 7 है, विश्व के जिन देशों में बौद्ध धर्म का अधिक स्वीकारा गया उन देशों की सूची तैयार कीजिए। तो ये आपको प्रश्न में उत्तर बताया गया है कि बौद्ध धर्म को भारत के अलावा और किन किन देशों ने स्वीकार किया, बौद्ध धर्म को अपनाया, वहाँ मानने वाले अनुयायी अधिक है। तो उन देशों का एक नाम लिखना है, एक सूची तैयार करना है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने कुछ देशों का नाम आपके स्क्रीन पर बताया है। तो आइए हम देखते हैं। पहला श्रीलंका, दूसरा कंबोडिया, तीसरा वियतनाम, चौथा मंगोलिया, पांचवा म्यांमार, छठा भूटान, सातवां चीन, आठवां जापान, नौवां थाईलैंड, 10वां ताइवान, 11 मकाओ और सिंगापुर। तो याद रखने वाली बात है बच्चों कि विश्व के जिन देशों में बौद्ध धर्म अधिक स्वीकारा गया उन देशों का नाम फिर से याद रखें, मैं दोहरा रहा हूं पुनः। पहला श्रीलंका, दूसरा कंबोडिया, तीसरा वियतनाम, चौथा मंगोलिया, पांचवां म्यांमार, छठा भूटान, सातवां चीन, आठवां जापान, नौवां थाईलैंड, 10वां ताइवान, 11वां मकाओ और अंतिम सिंगापुर। तो इन देशों में अधिक से अधिक लोग बौद्ध धर्म को पालन किए या माने। तो बच्चों, यह था हमारा अध्याय 7 नए धर्मों के उदय के पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सब भली भांति समझ गए होंगे और दिए गए पाठ के अंत में प्रश्नों को उत्तर को आप आसानी से बना करके अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। तो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। आज यहीं तक, फिर हम मिलते हैं आपके बीच में नए पाठ को लेकर के, इतिहास के नए अध्याय को लेकर के आपके बीच हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।